औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है एन्यूमरेटर कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट के मुतल्लिक़। दोस्तों, जिस दिन हम आपको एक हफ्ते तक तकरीबन बुलाएंगे तमाम एन्यूमरेटर्स को और सुपरवाइजर्स को उनके टैब उनके हवाले करने के लिए, तो उनसे हमने एक सर्टिफिकेट लेना है। यानी आप लोग हमें एक सर्टिफिकेट देंगे और वो सर्टिफिकेट इस चीज़ का होगा कि आपने ये चेकलिस्ट को चेक करना है, कर लिए। यानी आपने अपने टैब में ये चीज़ें जो हैं वो चेक कर ली हैं। इसको आपने बिल्कुल 100% चेक करके और फिर हमें सर्टिफिकेट देना है। अगर आपने जल्दबाज़ी में यानी ये किया कि आपको ने इस टैब को चेक नहीं किया और बस आए और टैब वसूल की और इस पे यस यस या नो नो ऐसे फॉर्मल तरीके से लिख के और चले गए, तो इस सर्टिफिकेट के बाद इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी किसी भी हमारे बंदे पे यानी ना नादरा वाले पे आएगी, ना पीबीएस के किसी नुमाइंदे पे आएगी और ना किसी ट्रेनर पे आएगी। यानी ये इसके बाद तमाम इन मसाइल की ज़िम्मेदारी आप पर आएगी कि आपने प्रॉपर चेक क्यों नहीं किया। हाँ, इससे अलहदा इसके कोई अलावा कोई चीज़ें ऐसी जो होंगी फ़ील्ड में, उनके हम ज़िम्मेदार ज़रूर हैं, लेकिन जो चीज़ें हम आपको कह रहे हैं कि चेक कर लें, उनको चेक करने के ज़िम्मेदार आप हैं और बिल्कुल आपने तसल्ली से इन चीज़ों को चेक करना है। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एक चेकलिस्ट दी गई है कि आपने ये चीज़ें इनसे चेक करवा लेनी है। तो वो चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के भी सुना देता हूँ और ये मैं आपको उसमें ग्रुप में भी एक लेटर शेयर कर दूँगा ये वाला। तो ये चीज़ें देख लें जी। पहले सबसे तो ये ऊपर चेकलिस्ट लिखा हुआ है, फिर एन्यूमरेटर कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट कि आपने इन चीज़ों को कन्फर्म करना है, अपना आपने नाम लिखना है और यहाँ पे डेट लिख देनी है। इसके बाद आपने करना क्या है, सीरियल नंबर 1 में इज़ टैबलेट ओके एंड वर्किंग, यानी नो फिजिकल डैमेज, यानी टैब के अंदर कोई मसला तो नहीं है कि वो कोई टूटा हुआ तो नहीं काम कर रहा है या कोई परेशानी है या नहीं। येस और नो आपने करते जाना इधर सामने। इसी तरह ऑल एक्सेसरीज, यानी उसके अंदर जो एक्सेसरीज हैं, बैग है, चार्जर है एंड केबल है, आर अवेलेबल एंड इन वर्किंग कंडीशन, यानी जो उसके चार्जर वगैरह है वो वर्किंग कंडीशन में है, केबल वर्किंग कंडीशन में है और ये चीज़ें अवेलेबल भी हैं या नहीं इसमें। इज़ सिम इन वर्किंग कंडीशन विद स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कवरेज, यानी आपने देखना है कि उसके अंदर जो सिम डली हुई है वो उसका नेटवर्क ठीक आ रहा है और वो यानी ठीक है, उसमें वर्किंग कंडीशन में, ऐसा तो नहीं कि वो सिम उसकी वर्किंग ही नहीं कर रही। इज़ डेट एंड टाइम सेटिंग करेक्ट, यानी उसकी डेट और टाइम चेक करनी है कि करेक्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें हमारे नादरा के जो दोस्त हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, यानी वो आपको ये करके तो देंगे। क्योंकि ह्यूमन एरर का गुंजाइश हर जगह मौजूद होती है, इसलिए ये चेकलिस्ट आपने जब वेरीफ़ाई करनी है, तो फिर आप इसके ज़िम्मेदार हो जाएँगे। हाँ, उस वक़्त आप यानी रुक के बता सकते हैं, ये मेरा इश्यू है और बगैर इश्यू को क्लियर करवाए जो इस टैब को ले गया, वो खुद ज़िम्मेदार होगा। आगे इसमें लिखा हुआ है इज़ लिस्टिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड विद वर्ज़न 5.0, आपने ये देखना है क्योंकि इसमें हमारे पास एक 2.5 वर्ज़न चल रहा है और एक अब लेटेस्ट हमारे पास वर्ज़न आया है 5.0। आपने देखना है कि ये एप्लीकेशन जो है लिस्टिंग की 5.0 वर्ज़न इंस्टॉल भी है या नहीं है। कैन यू लॉग इन टू लिस्टिंग एप्लीकेशन, यानी आप उसमें लॉगिन हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप लॉगिन हैं उसमें, तो आप क्या करेंगे, लॉग आउट करके तो फिर लॉगिन करके देखेंगे, एक आध बार आप चेक करेंगे कि वाक़ई ये वर्किंग में है मेरा काम। इसके बाद आपने देखना है इम्पोर्ट असाइनमेंट यूजिंग री-इम्पोर्ट बटन, यानी आप अपनी जो असाइनमेंट है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उस री-इम्पोर्ट बटन के ज़रिए। Verify profile from menu. If any issue, kindly ask radio representative to update it in HR. यानी आपके जो भी चीज़ें हैं, CNIC है आपका और आपका नेम है या जो चीज़ें उस प्रोफाइल में शो हो रही टैब के ऊपर, उनका करेक्ट होना ज़रूरी है। अगर उसमें कोई गुंजाइश है बेहतरी की तो आप हमें बताएँगे, हम अपने HR में जाके उनको करेक्ट कर देंगे
और आपका डाटा बिल्कुल 100% ठीक आएगा। वेरीफाई ब्लॉक असाइनमेंट इज करेक्ट, यानी जो आपको ब्लॉक दिया जा रहा है, ये चेक करना है कि वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है आपको, वो भी आपने वेरीफाई करना है। इसके बाद इज एनिमेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड विद वर्जन 5.0, यानी जो एन्यूमरेशन एप्लीकेशन है, पहले तो मैंने लिस्टिंग एप्लीकेशन चेक करवाई की बात की है, इसी तरह आपने एन्यूमरेशन एप्लीकेशन को भी चेक करना है। और उसके बाद जो है कैन यू लॉग इन टू एन्यूमरेशन, ये भी इसी तरह चेक करना है कि लॉग इन और लॉग आउट हो रही है ये एप्लीकेशन भी। फिर आपने इसके अंदर भी री इम्पोर्ट करनी है, री इम्पोर्ट बटन के जरिए असाइनमेंट चेक करनी है अपनी इम्पोर्ट करके। वेरीफाई प्रोफाइल फ्रॉम मेन्यू, ये भी इस मेन्यू में भी आपने देखना है कि मेरी ही प्रोफाइल शो हो रही है, यानी लिस्टिंग की एप्लीकेशन में भी आपकी प्रोफाइल शो हो रही होगी और एन्यूमरेशन की एप्लीकेशन में भी। इसके बाद आपने देखना है इज मैप एप्लीकेशन, यानी तीसरी इसमें एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए मैप वाली, और ये तीनों का सबका वर्जन जो है 5.0 आपने साथ साथ चेक करते जाना है। इसके बाद परमिशन आर ग्रांटेड टू मैप एप्लीकेशन, यानी जब हम कोई भी टैब वगैरह यूज करते हैं तो हम हर एप्लीकेशन को परमिशन देते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने, यानी जो उस टैब को चला रहा है, उसने किसी एप्लीकेशन को परमिशन नहीं दी, बेशक वो उसमें इंस्टॉल भी हो जाए, तो वो एप्लीकेशन वर्किंग नहीं करती। तो इसलिए ये भी आपने चेक करना है कि क्या इसे सेटिंग में जाके परमिशन दे दी गई है इस एप्लीकेशन को। दूसरा ये है कैन यू लॉग इन टू मैप एप्लीकेशन, यानी इसका भी यही प्रोसेस है कि आपने लॉग इन लॉग आउट करके देखना है बार-बार 1-2 दफा। वेट फॉर डाउनलोडिंग टू कंप्लीट डाउनलोड मैप, यानी आपने मैप को डाउनलोड करके चेक करना है कि इस पे हो रहा है या नहीं हो रहा। कैन यू सी द स्पार्को एंड ऑसम मैप्स इन एनिमेशन एंड लिस्टिंग एप्लीकेशन, यानी उसमें 2 किस्म के, एक स्पार्को और ओएसएम मैप्स जो हैं वो नज़र आएँगे। आपने देखना है कि क्या वो आपकी उस टैब में नज़र आ भी रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट और पीडीएफ व्यू एप्लीकेशन अवेलेबल, यानी उसके अंदर जो व्यू है वो आ रहा है पीडीएफ शक्ल में भी, जो आपकी एप्लीकेशन में आप चीज़ें टाइप कर रहे हैं तो वो पीडीएफ फाइल उसकी आप ये डॉक्यूमेंट फाइल देख सकते हैं या नहीं। इसके बाद आपने 20 नंबर पे जाके ये लिखा हुआ है आर हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स सब्जेक्ट आईटी क्वेश्चनर फॉर्म्स अवेलेबल, मसलन उसमें हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मसलन सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें होंगी, फॉर्म वगैरह होंगे आपके, फिर आईटी से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी, उसमें लिखा होगा क्वेश्चन फॉर्म्स होंगे, ये जो मैंने बोला पहले। तो ये चीजें आपने चेक करनी है कि ये फॉर्म वगैरह अगर मुझे जरूरत पड़े कहीं खोल के देखने की तो मेरी इस टैब में मौजूद भी हैं या नहीं। इस सेंसस चैट एप्लीकेशन अवेलेबल, इसमें आपने ये नोट कर लेना है कि आपको अब इसके लिए आप अपना एक कम्युनिकेशन का जो है ना वो सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया, चैट एप्लीकेशन, जिस तरह आप व्हाट्सएप यूज करते हैं या और दीगर यानी मैसेजेस वगैरह करते हैं, इसी तरह एक पीबीएस ने अपना है जो है वो एक एप्लीकेशन बनाई है इस चैट के लिए, इसमें सिर्फ वही चलेगी और आपने जितनी भी चैट करनी है अपने सुपरवाइजर से और हेड ऑफिस से या हमसे, वो इस चैट एप्लीकेशन के ज़रिए ही होगी। और अगर आप ये कहें जी चलो ख़ैर है, ये ना भी चलेगी तो मैं मैसेज कर दूँगा, तो वो आपका किसी रिकॉर्ड में मैसेज नहीं आएगा और ना उस पे इम्प्लीमेंट हो सकेगा बेहतर तरीके से। तो आपने ये भी मस्ट चेक करनी है कि वो एप्लीकेशन आपके टैब में होनी ज़रूरी है। आगे देखिए जी कैन यू लॉगिन, इसका भी वही देखना है, आपने लॉगिन लॉग आउट करके उस चैट एप्लीकेशन को देखना है। कन्फर्म दैट यू आर एडेड इनटू चैट ग्रुप्स, और उसमें आपने ये भी चेक करना है कि वो जो ग्रुप बनाए हुए हैं हर सर्कल के या हर चार्ज के या हर सीडीओ ने अपना ग्रुप उसमें क्रिएट हुआ हुआ है, हर सीडीओ लेवल पे, हेड ऑफिस लेवल पे, यानी जिस लेवल के भी ग्रुप्स ये बनने चाहिए वो सारे उसमें बने हुए हैं या नहीं। इज ट्रबल शूट एप्लीकेशन अवेलेबल इन द टैबलेट, यानी ट्रबल शूट मीन अगर कोई मसाइल आते हैं तो वो उस एप्लीकेशन में जा